गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर एक बेहद और इम्पोर्टेंट टॉपिक। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जेएनसीटी ऑफ दिल्ली मिशन मैथमेटिक्स 2025-26। यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट आएगा और ये क्लास 6 के लिए वर्कशीट है, असेसमेंट है, असेसमेंट वर्कशीट। नंबर ये जो हम आज करने वाले असेसमेंट वर्कशीट, तो यानी कि जो पहले चैप्टर की जो वर्कशीट आई हैं उनके बेस पे यानी कि असेसमेंट आपका लिया जा रहा है। तो इसको किस तरीके से करना है, कुछ क्वेश्चंस हैं, वो उन क्वेश्चन को हम आपके सामने करने वाले हैं। तो सभी बच्चों से उम्मीद है कि इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस इसमें आगे हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे बगैर देरी किए हुए। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन साथ के साथ में मिलता रहे। चलिए पहला सवाल शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 1 से 4 बहुविकल्पी प्रश्न है। दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन 1 to 4 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिनको एमसीक्यू कहा जाता है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, तो इनको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर अनुक्रम 1, 4, 16 और 25 में लुप्त संख्या बतानी है कि यहाँ पर लुप्त संख्या क्या है, यहाँ पर क्या संख्या आएगी। तो द मिसिंग नंबर्स इन द सीक्वेंस 1, 4, डैश 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 16, 25। तो यहाँ पर हमें नंबर बताना है, इनमें से कौन सा नंबर यहाँ पर आएगा। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये 1 क्या है, यहाँ पर नंबर हमारे लिखे हुए हैं 1, 4, डैश, फिर 16 है और फिर इसके बाद में 25। देखो हम बात करते हैं तो यहाँ पर 1 क्या है, यानी कि ये 1 का स्क्वायर है। 4 क्या है, ये 2 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर आना चाहिए 3 का स्क्वायर। और ये 16 जो है किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। और यहाँ पर ये 5 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ सीरीज बन रही है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 9 यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 1। ओके, तो उम्मीद है कि ये सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर एक संख्या जो त्रिभुजाकार है और वर्गाकार दोनों है वह है। तो ए नंबर विच इज बोथ ए ट्रायंगुलर एंड स्क्वायर नंबर्स इज। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ट्रायंगुलर नंबर और स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 3, फिर 6, फिर 10 और फिर 15, ये ट्रायंगुलर नंबर कहलाते हैं। तो यहाँ पर यानी कि एक बिंदी, फिर 2 बिंदी, 3 बिंदियों से मिलकर रही है यानी कि ट्रायंगल बन रहा है, फिर 6 बिंदियों से मिलकर यानी कि डॉट्स से मिलकर यानी कि ट्रायंगल बन रहा है। इसी तरीके से 10 पॉइंट से यानी कि डॉटेड से मिलकर यानी कि आपका ट्रायंगल बनता है। इसी तरीके से 15 से। और यहाँ पर बात करते हैं स्क्वायर्स की, तो 1, फिर यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 9, फिर यहाँ 16 और फिर यहाँ पर 25, इनको कहा जाएगा स्क्वायर नंबर्स। अब यहाँ पर देखिए कि दोनों में जो होना चाहिए, तो दोनों में एक ही नंबर है जो आपका कॉमन है, केवल 1। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है कि ये भी समझ में आया होगा। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। संपूर्ण आलेख के फॉर्म में कितनी रेखाएं हैं, कितनी रेखाएं के फॉर्म में। तो हाउ मेनी लाइंस आर देयर इन द कंप्लीट ग्राफ ऑफ के फॉर। तो आपने के फॉर पढ़ा होगा। के फॉर क्या है कि यानी कि जो वर्टेक्स हैं वो आपके कितने होने चाहिए, 4। के फॉर का मतलब यानी कि वर्टेक्स आपके 4 होने चाहिए। तो वर्टेक्स की बात करें तो देखो 1 वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स और यहाँ पर 4 वर्टेक्स। 4 वर्टेक्सों से मिलकर यहाँ पर आपकी फिगर बन रही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितनी लाइन्स हैं, लाइन्स की बात हो रही है तो देयर आर नंबर ऑफ लाइन्स की बात हो रही है। तो नंबर ऑफ लाइन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख लेते हैं नंबर ऑफ लाइन्स। ठीक है, हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइन्स, 1, यहाँ पर ये 2, यहाँ पर ये 3, फिर ये 4, ये 5 एंड ये 6। ऑप्शन में 6 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें 6 लाइन्स आपको नजर आ रही हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर आपका आपके सामने है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अनुक्रम
1 3 5 7 9 11 13 इस तरीके से कॉन्टिन्यूस में चल रही है और इसमें 9वीं संख्या बतानी है। तो यहाँ पर द 9th नंबर ऑफ द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस का 9th नंबर क्या होगा। देखो आपको सबसे पहले यहाँ बात बताएं कि कितने नंबर्स आपको ऑलरेडी गिवन है। 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स आपको ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पर 8 नंबर क्या होगा और 9 नंबर क्या होगा, तो वो हमें बताना है 8th और 9th नंबर पे, मतलब 9th नंबर हमें बताना है कि 9th नंबर क्या होगा। देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर पैटर्न्स देखते हैं। पैटर्न क्या है, 1 3 5 7 9 11 13, तो मीन्स ऑड नंबर आता जा रहा है। तो 8 नंबर होगा 15 और उससे नेक्स्ट नंबर होगा 17। तो सीधी बात है 17 ऑप्शन में आपको कहीं नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी कि ऑड नंबर्स की ये सीरीज है, ये जो पैटर्न है ऑड नंबर्स का है। तो 9 नंबर पे यानी कि 17 आएगा। अगर देखो और भी ज्यादा पूछा जाए तो इसका मैं एक फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। जितना नंबर्स यहाँ पर कहा है, 9 नंबर कहा है, तो उसको यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें से 1 माइनस करना है। तो 9 2 जा 18, 18 माइनस 1 करेंगे तो यानी कि 17 नंबर आ जाएगा। तो ऐसे ही अगर आपसे इसी का 12 नंबर पूछा जाए तो 12 इंटू 2 माइनस 1, तो 12 इंटू 20, 12 टू से 24 माइनस के 1 मीन्स 23 जो है इसका, यानी कि 12वीं संख्या यानी कि 12वीं संख्या जो है इसकी 23 होगी। ठीक है, और नंबर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये इसमें जो पैटर्न लग रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे बात करते हैं निम्न पैटर्न का अध्ययन कीजिए, स्टडी द बिलो पैटर्न। देखो यहाँ पर सबसे पहले हमने ऑड नंबर्स लिए हैं 1 और 3, दो ऑड नंबर्स यानी कि स्टार्टिंग वाले सबसे पहले दो ऑड नंबर लिए, दोनों को ऐड किया 4 आता है। इसको हम यानी कि 2 इंटू 2 भी कह सकते हैं और इसको हम एक और भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इट्स मीन्स यानी कि 2 का स्क्वायर भी हम कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहले 3 यानी कि ऑड नंबर्स हमने लिए 1 3 5, आ गया 9, तो इसको हम जो लिख सकते हैं इसको हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इट्स मीन्स यानी कि 3 इंटू 3 भी कह सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर पहले ऑड नंबर्स लिए हमने 4, तो यानी कि ये इसको हम जो है 4 का स्क्वायर कह सकते हैं। 4 नंबर है तो 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर ये इनका सम करेंगे तो 16 आएगा 4 का स्क्वायर, और यह हम इसको 4 इंटू 4 कह सकते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या एक नंबर लिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो इट्स मीन्स यानी कि 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यानी कि 25 होता है, और इनका यानी कि हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर अगला नंबर है, तो यहाँ पर 1 3 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, इनकी अगर हम बात करेंगे तो कितने नंबर हुए, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये 6 नंबर हुए। तो यानी कि यहाँ पर क्या आएगा वो नंबर लिखेंगे, और इसका मीन्स यानी कि 6 नंबर है तो यानी कि 6 का स्क्वायर, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको 6 इंटू 6 लिख सकते हैं। 6 इंटू 6 यानी कि 36, या 6 का स्क्वायर 36 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा वो यानी कि हमारा ये पैटर्न बन रहा है। इस तरीके से हम नेक्स्ट नंबर भी अगर चाहें तो निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अगला आकार अनुक्रम बनाइए, यानी कि ये जो बॉक्सेस दिए हुए हैं इनमें यानी कि हमें बनाना है। तो ड्रा नेक्स्ट शेप सीक्वेंस, तो देखो गिवन थे हमारे ट्राइंगल, ठीक है, ये स्क्वायर हो गया, ये पेंटागन, तो यहाँ पे हेक्सागन आएगा और यहाँ ऑक्टागन आएगा। तो मैं नीचे यहाँ पे बना के दिखा दिए, इनके नाम भी लिख दिए, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन और फिर ये हेप्टागन। तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ये हेक्सागन आएगा और इस फिगर में यानी कि हेप्टागन जो है आपका आने वाला है। ओके, बात समझ में आई। ये फिगर आपके सामने है, तो ये फिगर्स आपको यहाँ पे बनानी थी, ये वाली फिगर यहाँ बनानी थी और ये वाली फिगर। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। संपूर्ण आलेख के 5 बनाइए। के 5 का मतलब यानी कि जिसमें वर्टेक्सेस 5 हो। तो मैंने आपको अभी बताया था 1 2 3 4 5, यानी कि हमें पेंटागन बनाना है जिसको हम कहते हैं पंचभुज। पंचभुज हमें बनाना है तो यानी कि इसके हमने डायगोनल्स भी मिलाने हैं। तो डायगोनल्स मिलाए, ये डायगोनल इससे मिला दिया, ये डायगोनल यानी कि ये वर्टेक्स इस वर्टेक्स से मिलाया और ये वर्टेक्स इससे, इस वर्टेक्स से हमने इस वर्टेक्स को मिलाया, फिर इस वर्टेक्स से इसको मिला दिया, इस वर्टेक्स से इसको मिला दिया। तो इस तरीके से जो फिगर बन रही है इसको कहेंगे K5। क्या कहेंगे, ये हमारा K5 की फिगर हो गई। बात समझ में आई। अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, अभाज्य संख्या अनुक्रम की प्रथम 5 संख्याओं का चित्रण निरूपण कीजिए। पिक्टोरियली रिप्रेजेंट द फर्स्ट 5 नंबर्स ऑफ प्राइम नंबर्स। देखो प्राइम नंबर्स की बात की जा रही है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं,
अब प्राइम नंबर्स, फर्स्ट प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7 और 11 होते हैं। तो यानी कि देखिए यहाँ पर 2 डॉट बना दिए हमने, यहाँ पर 3 के लिए 3 डॉट बना दी, 5 के लिए 5 डॉट, 7 के लिए 7 डॉट और 11 के लिए 11 डॉट्स बना दी। या फिर हम ऐसे भी बना सकते हैं, 2 के लिए 2 डॉट्स, 3 के लिए 3 डॉट्स और यहाँ पर 5 के लिए पहले 3 और फिर 2 डॉट्स। इसी तरीके से 7 के लिए बात करें तो पहले यहाँ पर 3, फिर 3 और फिर यहाँ पर 1, मतलब 3 3 का पैटर्न यहाँ पर चल रहा है। और यहाँ पर अगर 11 की बात करें तो यहाँ पर पहली लाइन में यहाँ पर 5 लिए, फिर 5 लिए और यहाँ पर लास्ट में 1 लिया है। तो ये एक पैटर्न बन जाता है। तो इस तरीके से यानी कि हम इसको पिक्टोरियल ग्राफ कहते हैं। ठीक है, इनको पिक्टोरियल ग्राफ कहते हैं। मैंने 2 तरीके से आपको यहाँ पर दिखा दिया है। तो उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो है जो हमने बनाई है आपके लिए, उम्मीद है कि सभी बच्चों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है और इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिली है यानी कि समझ में आया है, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलता रहे। और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके लिए अच्छी वीडियोस और कुछ नोटिफिकेशंस भी वहाँ पर, यानी कि वीडियोस के नोटिफिकेशंस या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ें वहाँ पर आपके लिए बताई जाती हैं। उम्मीद है कि सभी को पसंद आई होगी ये वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।